ॐ केकीकण्ठाभनीलं सुरवरविलसद्विप्रपदाब्जचिह्नं सौभाढ्यं पीतवस्त्रं सरसिजनयनं सर्वदा सुप्रसन्नं पाणौ नाराचचापं कपिनिकरयुतं बन्धुना सेव्यमानं नौमीड्यं जानकीशं रघुवरमनिशं पुष्पकारूढरामं कौसलेन्द्रपदकञ्जमञ्जुलौ कोमलावजमहेशवन्दितौ जानकीकरसरोजलालितौ चिन्तकस्य मनभृङ्गसङ्गिनौ कुन्द इन्दुधरगौरसुन्दरम् अम्बिकापतिमभीष्टसिद्धिदम् कारुणिककलकञ्जलोचनं नौमि शङ्करमनङ्गमोचनम्। भवतां समेषां श्रीमद् वाल्मीकि रामायण पारायण उपक्रमे हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं च। इदानीं दशाधिक उत्तरकाण्डस्य दशाधिकशततमः सर्गः आरभ्यते। इस सर्ग में भाइयों सहित श्री राम का विष्णु स्वरूप में प्रवेश तथा आए हुए सब लोगों को संतानक लोक की प्राप्ति, यह सब वर्णन महर्षि वाल्मीकि जी के द्वारा वर्णित है। तो अध्यर्थयोजनं गत्वा नदीं पश्चान्मुखाश्रितां सरयूं पुण्यसलिलां ददर्श रघुनंदनः। अयोध्या से 1.5 योजन दूर जाकर रघुकुल नंदन भगवान श्री राम ने पश्चिमाभिमुख हो निकट प्राप्त हुई पुण्य सलिला सरयू का दर्शन किया। अर्थात राम जी का जो महल था वहां से सरयू की दूरी 1.5 योजन है। तो ताम नदीमाकुलावर्ताम सर्वत्रानुसरन् नृपः आगतः सप्रजो रामस्तं देशं रघुनंदनः। सरयू नदी में सब ओर भंवरें उठ रही थी। वहां सब ओर घूम फिरकर रघुनंदन राजा श्री राम प्रजाजनों के साथ एक उत्तम स्थान पर आए। अथ तस्मिन् मुहूर्ते तु ब्रह्मालोक पितामहः सर्वैः परिवृतो देवैः ऋषिभिश्च महात्मभिः आययौ यत्र काकुत्स्थः स्वर्गाय समुपस्थितः विमानशतकोटिभिर्दिव्याभिरभिसंवृतः। उसी समय लोक पितामह ब्रह्मा जी संपूर्ण देवताओं तथा महात्मा ऋषि मुनियों से घिरे हुए उस स्थान पर आ पहुंचे जहां श्री रघुनाथ जी परम धाम पधारने के लिए उपस्थित थे। उनके साथ करोड़ों दिव्य विमान शोभा पा रहे थे। दिव्य तेजो वृतम व्योम ज्योतिर्भूतमनुत्तमम् स्वयं प्रभैस्वतेजोभिः स्वर्गिभिः पुण्यकर्मभिः। सारा आकाश मंडल दिव्य तेज से व्याप्त हो अत्यंत उत्तम ज्योतिर्मय हो रहा था। पुण्य कर्म करने वाले स्वर्गवासी स्वयं प्रकाशित होने वाले अपने तेज से उस स्थान को उद्भासित कर रहे थे। पुण्यावासा वपुश्चैव गंधवन्तः सुखप्रदाः पपात पुष्पवृष्टिश्च देवैर्मुक्ता महार्घवत् देवैर्मुक्ता महौघवत्। परम पवित्र सुगंधित एवं सुखदायिनी हवा चलने लगी। देवताओं द्वारा गिराए गए राशि राशि दिव्य पुष्पों की भारी वर्षा होने लगी। तस्मिन् स्तूर्यसतैकीर्णे
गंधर्वाप्सर संकुले सरयू सलिलम रामः पद्भ्याम समुपचक्रमे। उस समय सैकड़ों प्रकार के बाजे बजने लगे। गंधर्वों तथा अप्सराओं से वहां का स्थान भर गया। इतने में ही श्री रामचंद्र जी सरयू के जल में प्रवेश करने के लिए दोनों पैरों से आगे बढ़ने लगे। ततः पितामहो वाणी त्वन्तरिक्षादभाषत आगच्छ विष्णु भद्रं ते दिष्ट्या प्राप्तोऽसि राघव। तब ब्रह्मा जी आकाश से ही बोले, श्री विष्णु स्वरूप रघुनंदन, आइए, आपका कल्याण हो। हमारा बड़ा सौभाग्य है जो आप अपने परम धाम को पधार रहे हैं। भ्रातृभिः सह देवाभैः भ्रातृभिः सह देवाभैः प्रविशस्व स्विकां तनुम् यामिच्छसि महाबाहो तां तनुं प्रविशस्विकाम्। भ्रातृभिः सह देवाभिः भ्रातृभिः सह देवाभैः प्रविशस्व स्विकां तनुं यामिच्छसि महाबाहो तां तनुं प्रविशस्विकां। महाबाहो, आप देवतुल्य तेजस्वी भाइयों के साथ अपने स्वरूप भूत लोक में प्रवेश करें। आप जिस स्वरूप में प्रवेश करना चाहें, अपने उसी स्वरूप में प्रवेश करें। वैष्णवीं तां महातेजो यद वाकाशं सनातनम् त्वं हि लोकगतिर्देव न त्वां केचित् प्रजानते। ऋते मायां विशालाक्षीं तव पूर्व परिग्रहां त्वामचिन्त्यं महद्भूतम् अक्षयं चाजरं तथा यामिच्छसि महातेजस्तां तनुं प्रविशस्वयं। महातेजस्वी परमेश्वर, आपकी इच्छा हो तो चतुर्भुज विष्णु रूप में ही प्रवेश करें, अथवा अपने सनातन आकाश में अव्यक्त ब्रह्म स्वरूप में ब्रह्म रूप में ही विराजमान हो। देव, आप ही संपूर्ण लोकों के आश्रय हैं। आपकी पुरातन पत्नी योगमाया आह्लादनी शक्ति स्वरूपा जो विशाल लोचना सीता देवी हैं, उनको छोड़कर दूसरे कोई आपको यथार्थ रूप से नहीं जानते हैं, क्योंकि आप अचिंत्य, अविनाशी तथा ज्वरा आदि अवस्थाओं से रहित परब्रह्म हैं। अतः महातेजस्वी राघवेंद्र, आप जिसमें चाहें अपने उसी स्वरूप में प्रवेश करें, अर्थात प्रतिष्ठित हों। पितामह वचः श्रुत्वा विनिश्चित्य महामतिः विवेश वैष्णवं तेजः सशरीरः सहानुजः। पितामह ब्रह्मा जी की यह बात सुनकर परम बुद्धिमान श्री रघुनाथ जी ने कुछ निश्चय करके भाइयों के साथ शरीर सहित अपने वैष्णव तेज में प्रवेश किया। ततो विष्णुमयं देवं पूजयन्ति स्म देवता साध्या मरुदगणाश्चैव सेन्द्रासाग्निपुरोगमाः। फिर तो इंद्र और अग्नि आदि सब देवता, साध्य तथा मरुदगण भी विष्णु स्वरूप में स्थित हुए भगवान श्री राम की पूजा स्तुति प्रशंसा करने लगे। ए च दिव्या ऋषिगणा गंधर्वाप्सरसश्च या सुपर्ण नाग यक्षाश्च दैत्य दानव राक्षसाः। तदनंतर जो दिव्य ऋषि, गंधर्व, अप्सरा, गरुड़, नाग, यक्ष, दैत्य, दानव और राक्षस थे, वे भी भगवान का गुणगान करने लगे। सर्वं पुष्टम प्रमुदितम सुसंपूर्ण मनोरथम
साधु साध्विति तैर्देवै त्रिदिवम गतकल्मषम। देवलोकवासियों का यह सारा समुदाय आपके यहाँ देव वे बोले, प्रभु, यहाँ आपके पदार्पण करने से देवलोक वासियों का यह सारा समुदाय सफल मनोरथ होने के कारण हृष्ट पुष्ट एवं आनंदमय हो गया है। सबके पाप ताप संताप नष्ट हो गई। प्रभु, आपको हमारा सतसह साधुवाद है। ऐसा उन देवताओं ने कहा। अथ विष्णुर्महातेजा पितामहमुवाच ईशो लोकम जना ईशो लोकम जनौघानाम तातुमर्हसि सुव्रत। तत्पश्चात विष्णु रूप में विराजमान महान तेजस्वी श्री राम ब्रह्मा जी से बोले, उत्तम व्रत का पालन करने वाले पितामह, इस संपूर्ण जन समुदाय को भी आप उत्तम लोक प्रदान करें। इमे ही इमे ही सर्वे स्नेहान मामनुयाता यशस्विनः भक्ता हि भजितव्याश्च त्यक्तात्मानश्च मत्कृते। वे सब लोग ये सब लोग स्नेहवश मेरे पीछे आए हैं। ये सब के सब यशस्वी और मेरे भक्त हैं। इन्होंने मेरे लिए अपने लौकिक सुखों का परित्याग कर दिया है, अतः ये सर्वथा मेरे अनुग्रह के पात्र हैं। तच्छ्रुत्वा विष्णुवचनम् ब्रह्मालोक गुरु प्रभु लोकान् संतानकान् नामा लोकान् संतानकान् नाम यास्यन्ति मे समागता। भगवान विष्णु का यह वचन सुनकर लोक गुरु भगवान ब्रह्मा जी बोले, भगवान, यहाँ आए हुए सब लोग संतानक नामक लोकों में जाएंगे। तच्छ्रुत्वा विष्णु वचनम ब्रह्मालोक गुरु प्रभु लोकान् संतानकान् नाम यास्यन्ति मे समागता। भगवान विष्णु का यह वचन सुनकर लोक गुरु भगवान ब्रह्मा जी बोले, भगवान, यहाँ आए हुए सब लोग संतानक नामक लोक में जाएंगे। यच्च तिर्यगतं किंचित त्वामेव मनुचिन्तयन् त्वामेव मनुचिन्तयत् प्राणांस्त्यक्ष्यति भक्त्या तत् संतानेषु निवत्स्यति। सर्वै ब्रह्मगुणैर्युक्ते ब्रह्मलोकादनंतरे। पशु पक्षियों की योनि में पड़े हुए जीवों में से जो कोई आपका ही भक्ति भाव से चिंतन करता हुआ प्राणों का परित्याग करेगा, वह भी संतानक लोकों में ही निवास करेगा। यह संतानक लोक ब्रह्मलोक के ही निकट है, साकेत धाम का ही अंग है। वह ब्रह्मा के सत्य संकल्पत्व आदि सभी उत्तम गुणों से युक्त है। उसी में ये आपके भक्तजन निवास करेंगे। वानराश्च स्विकां योनिं ऋक्षाश्चैव तथा ययुः येभ्यो विनिसृता शर्वे सुरेभ्यः सुरसंभवाः तेषु प्रविविशे चैव सुग्रीवः सूर्यमण्डलम् पश्यतां सर्वदेवानां स्वान् पितॄन् प्रतिपेदिरे। जिन वानरों और रीछों की देवताओं से उत्पत्ति हुई थी, वे अपनी अपनी योनि में ही मिल गए। जिन जिन देवताओं से प्रकट हुए थे, उन्होंने उन्होंने प्रविष्ट वो उन्हीं में प्रविष्ट हो गए। जिन जिन देवताओं से जो प्रकट हुए थे, वो उन्हीं में प्रविष्ट हो गए। सुग्रीव ने सूर्यमंडल में प्रवेश किया। इसी प्रकार अन्य वानर भी
सब देवताओं के देखते देखते अपने अपने पिता के स्वरूप को प्राप्त हो गई। तथा ब्रुवती देवी गोप्रतारमुपागता भेजिरे सरयूं सर्वे हर्षपूर्णाश्रुविक्लवा। देवेश्वर, ब्रह्मा जी ने जब संतानक लोकों की प्राप्ति की घोषणा की, तब सरयू के गोप्रतार घाट पर आए हुए उन सब लोगों ने आनंद के आंसू बहाते हुए सरयू के जल में डुबकी लगाई। अवगाह्यासु यो यो वै प्राणान् त्यक्त्वा प्रहृष्टवत् मानुषं देहमुत्सृज्य विमानम शोध्यरोहत। जिसने 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 जल में गोता लगाया, वही वही बड़े हर्ष के साथ प्राणों और मनुष्य शरीर को त्याग कर विमान पर जा बैठा। तिर्यग यो निगतानां च शतानि सरयू जलम संप्राप्य त्रिदिवं जगमुः प्रभासुरव प्रभासुरवपुंसि च प्रभासुरवपुंसि तु दिव्या दिव्येन वपुषा देवा दीप्ता इवा भवन। पशु पक्षियों की योनि में पड़े हुए सैकड़ों प्राणी सरयू के जल में गोता लगाकर तेजस्वी शरीर धारण करके दिव्य लोक में जा पहुंचे। वे दिव्य शरीर धारण करके दिव्य अवस्था में स्थित हो देवताओं के समान दीप्तिमान हो गई। गत्वा तु सरयूतोयम स्थावराणि चराणि च प्राप्य तत्तोय विक्लेदम देवलोक देवलोकमुपागमन। स्थावर और जंगम सभी तरह के प्राणी सरयू के जल में प्रवेश करके उस जल से अपने शरीर को भिगोकर दिव्य लोक में जा पहुंचे। तस्मिन् ये पि समापन्ना ऋक्षवानर राक्षसा तेपि स्वर्गं प्रविविशुर देहान निक्षिप्य जाम्भसी। उस समय जो कोई भी रीछ वानर या राक्षस वहां आ गए, वे सभी अपने शरीर को सरयू के जल में डालकर भगवान के परम धाम में जा पहुंचे। ततः समागतान् सर्वान् स्थाप्य लोक गुरुर्दिवि हृष्टैः प्रमुदितैर्देवैः जगाम त्रिदिवम महत्। इस प्रकार वहां आए हुए सब प्राणियों को संतानक लोकों में स्थान देकर लोक गुरु ब्रह्मा जी हर्ष और आनंद से भरे हुए देवताओं के साथ अपने महान धाम में चले गए। इत्यार्थे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये उत्तरकांडे दशाधिक शततमस्तर्गः संपूर्णतां याति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। श्रीरामचंद्रो विजयते सदाम्।